तो इस तरह से मेरा पोंचू बन के आया है। तो आप भी इस तरह से अपनी बची हुई ऊन से जो है इतना अच्छा सुंदर सा गर्ल्स पोंचू बना सकते हो, लेडीज़ के लिए भी बना सकते हो, किसी भी के लिए बना सकते हो। तो मैंने इसमें सिर्फ 3 कलर यूज़ किए हैं, वाइट, रेड और ब्लैक। तो मैंने इन 3 कलर में ही जो अपना पोंचू बना के रेडी किया है। तो कितना सुंदर लग रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सिंपल बनाना है। जो बिगिनर्स है वो भी इसे आराम से बना सकते हो, बिल्कुल ही आसान है, सिंपल सा है। तो इस तरह से बनाना है। तो कितना सुंदर लगता है, बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ है। तो इस तरह से तो आइए, ये मेरी बची हुई ऊन है जो मैं जैकेट वगैरह, कार्डिगन वगैरह बनाती हूँ, स्वेटर वगैरह बनाती हूँ। तो उसमें से बची हुई जो वूल होती है थोड़ी थोड़ी, तो उससे मैं एक गर्ल्स पोंचू बना रही हूँ। तो आज आपके साथ मैं इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ कि आप बची खुची ऊन से जो है कैसे कार्डिगन बनाओगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है वाइट कलर से बनाऊँगी। तो ये मेरा क्रोशिया है 4.0 mm का, तो इससे बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम चेन लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 60 61 62 63 64 65 66। तो ये मैंने 80 चेन ली है, 80 चेन ली है। तो अब हम इसको जो है जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट कैसे करना है, तो यहाँ से हम इस तरह से चेन को सीधा सीधा पकड़ेंगे ऐसे। ये जो हमारी सीधी साइड है चेन की, ऐसे। और यहाँ पे ये जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है, इस पे जो है हम इसको जॉइंट करेंगे। तो आपको तो यहाँ पे मैंने इसको स्लीव स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब आपको ये चेक करना है कि आपकी चेन जो है कहीं से पलटी तो नहीं है। हमने एकदम सीधी साइड से इसको जॉइंट करना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 चेन लूँगी। फिर से मैं इसी में, ये जो हमने 2 चेन ली, इसी में हम फिर से जो है 2 डबल क्रोशिया और करेंगे। एक और ये 2, तो इसी में हमने 2 डबल क्रोशिया और कर दिए। तो 1 डबल क्रोशिया हमारा ये 2 चेन का हो गया। और फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हमने इसी में और किए, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, बीच में एक चेन लेनी है और फिर से जो है इसी में हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और ये 3। तो हमने 3 डबल क्रोशिया किए, बीच में एक चेन ली, फिर से इसी में हमने 3 डबल क्रोशिया किए। तो अब हम आगे क्या करेंगे, 1 2 चेन लेनी है और फिर से 1 और 2 चेन को स्किप करके हमने तीसरे वाले में जो है 3 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 और ये 3। तो इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया कर दिए। तो फिर से हम 1
दो, दो चेन लेंगे और एक दो स्किप करके तीसरे वाले में हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3, फिर से 2 चेन ली। तो इस तरह से मैंने ये हाफ यहाँ तक दे दी है। हमने इस चेन को ऐसे हाफ हाफ करना है। फिर यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया किए थे, बीच में एक चेन ली थी और फिर से 3 डबल क्रोशिया इसी में किए थे। तो अब हम ये जो हमारा हाफ यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे बनाया था वैसा ही हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये मैंने 3 डबल क्रोशिया और बीच में एक चेन बना दी है। अब हम फिर से जो है इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। तो हमने फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया सिर्फ एक ही चेन में बनाई है। तो फिर यहाँ से और यहाँ से हमारे फंदे बढ़ने स्टार्ट होंगे और जैसा हमने इस साइड बनाया है इस साइड भी हम बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, बीच में चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो जैसे मैंने इस साइड बनाया है वैसा ही अब मैं इस साइड भी बनाऊंगी। तो अपनी पूरी रो में इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे भी अब हम 1 2 स्किप करके अब तीसरे वाले में हमने 1 2 तीसरे में इस तरह से डबल क्रोशिया करने हैं। 3 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे भी हमने 3 डबल क्रोशिया कर दिए, फिर 2 चेन, फिर 2 स्किप करने हैं और फिर तीसरे में हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1 2 और ये 3। तो इसमें मैंने 3 डबल क्रोशिया कर दिए, फिर से 2 चेन। तो इसी तरह से मैं अपनी पूरी रो कंप्लीट करती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। तो हमारे ये जो हमने यहाँ पे 2 2 इकट्ठे बनाए थे इस साइड और इस साइड, तो 12 हमारे ये वाले इस साइड होंगे और 12 डबल क्रोशिया हमारे ये वाले जो है इस साइड होंगे। तो 12 इस साइड 12 इस साइड और 2 2 हमने ये जो यहाँ और यहाँ बनाए हैं। अब यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया से अब हम इसको ये जो हम तो यहाँ बीच में हमने इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करके यहाँ पर ले आए। अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 चेन लेनी है और फिर से इसी में हमने 2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। 1 और ये 2। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। 1 डबल क्रोशिया हमारा ये चेन का हो गया और फिर 2 डबल क्रोशिया हमारे ये आगे वाले हो गए। तो हमने फिर से ऐसे ही इसमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन और फिर से इसी में जो है 3 डबल क्रोशिया। तो हमने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ऐसे ही बनाते जाना है। 3 डबल क्रोशिया और बीच में चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से अब हम अपने पोंचों की लेंथ पूरी करेंगे। तो फिर से 2 चेन और ये जो हमारा यहाँ पे गैप पे 2 चेन का जो दिया था इसमें अब हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 3। तो अब हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। फिर से 2 चेन और ये जो हमारे चेन का गैप था आगे इसमें हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया करने हैं। 2 और ये 3। तो फिर से 2 चेन और आगे हमने जो है 3 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 और ये 3। फिर से 2 चेन और आगे जो है 1 2 और ये 3। तो इसी तरह से हमने जो है अपने पोंचों की लेंथ बनाते जाना है। और तो मैं क्या करूँगी, ये मेरी दूसरी रो है वाइट की, तो एक रो मैं इसमें और बना लूँगी। फिर उसके बाद मैं रेड कलर इसमें जॉइंट करूँगी। तो मैं वाइट के 3 रो पूरी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको रेड कलर जॉइंट करना बताऊँगी कि कैसे करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाते जाना है। जो बिगनर्स है जिनको बनाना नहीं आता है वो भी इसको आसानी से बना सकते हो। बिल्कुल ही आसान है, सिंपल सा है और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो मैं इसमें वाइट की जो है 3 रो कंप्लीट कर देती हूँ। फिर उसके बाद जो है आपको रेड कलर इसमें अटैच करना बताऊँगी कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। इसी तरह से बनाते जाएंगे। 2 चेन 3 डबल क्रोशिया 2 चेन। तो ये देखिए इस तरह से बनके आया है। अगर ऐसे रखोगे तो इस तरह से दिखेगा और अगर ऐसे करोगे तो फिर ऐसे हमारा ये बनके आएगा। तो इसी तरह से इस साइड से और इस साइड से हमारे फंदे बढ़ रहे हैं और इससे हमारी लेंथ जो है पूरी होगी। तो ऐसे ही हम इसको बनाते जाएंगे। जितनी आपको लेंथ चाहिए, जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतना बड़ा आप इसको बना सकते हो। तो आइए यहाँ पे मैंने
धागा कट कर दिया है। अब यहीं से जो हम है अपना अगला कलर जो है स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ऐसे, तो यहीं से हमने इसको अटैच करना है इस तरह से। अब एक दो चेन ली और इसी में अब हम 2 डबल क्रोशिया और करेंगे, 1 और ये 2, फिर से बीच में 2 चेन ली। अगर आपको बीच में ये 2 चेन का गैप ज़्यादा लगे तो आप इसमें 1 चेन रख सकते हो। तो अब ये जो हमारा बीच में है इसमें हम फिर से 2 बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो 1 2 और ये 3, बीच में 1 चेन, फिर से इसी में जो है हमने 3 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2 और ये 3, फिर से 1 चेन और आगे इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर से 1 चेन और आगे वाले में यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3। तो इसी तरह से जो है हम इसकी लेंथ बनाते जाएंगे अपना। तो 3 रो में अब रेड की दे लूँगी, फिर 3 रो में ब्लैक की दूंगी, फिर से वाइट की, रेड की, ब्लैक की। तो इसी तरह से मैं इस अपने पोंचू की जो लेंथ है वो पूरी करूँगी और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मेरा पोंचू बन के कैसे रेडी हो। तो मैंने अपने पोंचू की लेंथ जो है पूरी कर दी है। अब मैंने इसमें ये जो लटकन वगैरह, झालर वगैरह लगा दी है। अब मैं आपको बताऊँगी कि इनको कैसे लगाना है, सीधी साइड से लगाना है। तो इस तरह से इसको क्रोशिया से ऐसे उल्टी साइड की तरफ इस तरह से खींचना है और इस तरह से जो है इसको ऐसे गांठ लगाएंगी तो ये लग जाएगा। तो सॉरी, मेरे को यहाँ पे रेड वाला लगाना था तो मैंने वाइट वाला लगा दिया। इस तरह से सीधी साइड से लगाना है। तो अब इसके बाद मैं ब्लैक वाला लगाऊंगी। तो ये जो मेरे बीच में जो 2 चेन थी उसमें मैंने हर छेद में जो है इस तरह से लटकन लगाई है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वहीं पर मैं फिर से पहुँच गई। तो इस तरह से तीनों कलर का मैंने एक एक लगाया है ऐसे, रेड ब्लैक वाइट, फिर से रेड ब्लैक वाइट, इस तरह से मैंने इनको बनाया है। तो अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी, इनको एक बराबर कट करूँगी। इस तरह से तो इस तरह से बन के आया है। इसमें मैंने कितनी रो दी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरी ये जो डिज़ाइन की है 3 रो जो है इनको मैंने काउंट करके 12 बनाया है। तो अगर इनको काउंट करना है कि कितने कलर की कितनी रो दी है तो इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रो दी है। ये जो डिज़ाइन की ऐसे काउंट करनी है। तो अगर हमने इसको इंच टेप से मेजर करना है तो मैंने ये जो मेरी बाजू की साइड है गले से यहाँ तक 16 है और ये जो गले से नीचे है मेरी तो ये मेरी 23 है। तो इंच टेप से मेजर करेंगे तो गले से जो है यहाँ से लेके नीचे तक यहाँ तक जो है मेरी 23 है और ये जो बाजू वाली साइड है यहाँ से यहाँ तक मेरी
15 इंच है। तो अब मैं आपको यहाँ गले से जो है बॉर्डर बनाना बताऊंगी। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ोगे तो ऐसे भी अच्छा लगता है, ऐसा बन के भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इस पे थोड़ा सा बॉर्डर बनाना चाहते हो, जैसे गला थोड़ा और बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। तो मैं ये रेड कलर से बनाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं गले के फंदे हम। तो मैं बॉर्डर इसमें जैसा बनाती आई हूँ बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट वैसा ही बनाऊंगी। तो यहाँ से जो है मैं इसके फंदे उठाना स्टार्ट करूँगी। एक चेन ली और फिर आगे यहाँ जो हमने चेन बनाई थी इसमें एक डबल क्रोशिया उठाया और फिर जो ये जो हमारा जिसमें हमने 3 डबल क्रोशिया किए थे, एक डबल क्रोशिया हम यहाँ से उठाएंगे और जो बीच में हमने 2 चेन बनाई थी तो डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे। तो फिर से एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे उठाना है इन 3 क्रोशिया के बीच में से और 2 डबल क्रोशिया हमारे बीच में बनेंगे। फिर से एक डबल क्रोशिया हम इसके अंदर से उठाएंगे और 2 डबल क्रोशिया हम ये जो हमारी चेन थी इसमें उठाएंगे। तो इसी तरह से जो है हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक पूरे फंदे इसी तरह से डबल क्रोशिया बना। तो मैंने पूरी रो जो है डबल क्रोशिया की बना ली है। अब हम 2 चेन लेंगे और इसी में जो है हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं अपना पूरा गला जो है बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट का बनाऊंगी। एक डबल क्रोशिया हम फ्रंट पोस्ट करेंगे और एक डबल क्रोशिया हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से ऐसे धागा लिया, इसको ऐसे पीछे से जो है इस तरह से बैक पोस्ट करके बनाना है। ऐसे धागा लिया और इसको जो है इस तरह से फ्रंट पोस्ट करके बनाना है। तो एक जो है हमारा इस तरह से बैक पोस्ट हो गया और एक फ्रंट पोस्ट इस तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से हम अपने गले को बना के कंप्लीट करेंगे जितना आपको चाहिए। अगर आप इसमें ऊपर तक हाई नेक की तरह बनाना चाहते हो तो आप इसमें वैसा भी बना सकते हो, और अगर छोटा जैसे बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। अगर आपको ये बॉर्डर नहीं बनाना है, सिर्फ जैसा पहले बना था वैसा ही रखना चाहते हो तो वो भी इसमें अच्छा लगता है। तो मैं इसमें ये बॉर्डर अपना बना लूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये मेरा गला बन के आया है। इसमें मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, सिर्फ 3 रो ही मैंने ये जो बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट की दी है। तो मैंने सिर्फ 3 रो दी है। फर्स्ट रो मैंने डबल क्रोशिया की दी और 2 रो फिर मैंने बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट करके बनाया। तो इसी तरह से अब मेरा गला बन के आया है। तो कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको इसे थोड़ा ऊपर तक बनाना है, जैसे इनर का होता है, हाई नेक वगैरह होता है, तो वैसा बनाना चाहते हो तो आप ऐसे ही बनाते जाना। जैसे मैंने 3 रो दी है, आप 6 भी दे सकते हो, 9 भी दे सकते हो, जितनी आपको देनी है। तो गला जो है ऊपर तक ऐसे हाई नेक भी बनाना हो तो भी अच्छा लगेगा। तो ये छोटा नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह से स्ट्रेचेबल होता है, तो खुला होता है तो आराम से आ जाएगा, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से जो है ये बन के आया है।